जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है अंगद का रावण की सभा में पैर जमाना। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि अंगद और रावण का संवाद होता है। अंगद रावण को अनेक तरह से समझाता है, अनेकों प्रकार से बताता है कि श्री रामचंद्र जी से वैर मत कर, उनसे विरोध मत कर, उनकी शरण में चला जा, माता जानकी को ससम्मान उन्हें लौटा दे और अपना कल्याण कर ले, अपने कुल के लिए कलंक मत बन। तुम्हारा जन्म पुलस्त ऋषि के कुल में हुआ है, उस उत्तम कुल में हुआ है और इस कुल के लिए तुम कलंक मत बनो। हे रावण, श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाओ। इस तरह से अंगद रावण को समझाता है, लेकिन रावण अपने अहंकार के वशीभूत होकर अंगद की बात को नहीं मानता और अपनी ही वीरता का बखान करता है, अनेकों तरह से अपनी वीरता का बखान करता है। और फिर जो है अंगद जो है उस सभा में अपना पैर दे मारता है जमीन पर, और जमीन पर जब उसने अपना पैर पटकता है तो रावण का मुकुट गिर जाता है और उस मुकुट को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास अंगद फेंक देता है। और इस तरह से फिर जो है अंगद और भी उनको अनेकों तरह से समझा रहे हैं, रावण को अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन रावण मानता नहीं है। फिर अंगद जो है उनकी सभा में पैर जमाने का निर्णय करता है। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो, अब इस बंदर को पकड़ लो, इसका बहुत हो गया। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। इस तरह से रावण अपनी सैनिकों को, अपनी राक्षसों को आदेश देता है। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर युवराज अंगद क्रोधित होकर बोला, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्नीपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इस तरह अंगद कहता है, इसका फल तू आगे वानर और भालुओं की चपेट में लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरे जीभ में नहीं गिर पड़ती, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। राम मनुष्य है, राम को मनुष्य समझते हो, श्री रामचंद्र जी को मनुष्य समझते हो। ऐसा कहते हुए, श्री राम को मनुष्य कहते हुए तेरी जीभ जमीन पर गिर क्यों नहीं पड़ती? अरे दशकन, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। मैं तुमको अनेकों प्रकार से समझा रहा हूँ कि श्री राम जी से विरोध मत करो, उनसे शत्रुता का त्याग कर दो, फिर भी तुम श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर तुले हुए हो। उनको मनुष्य कहते हो, उनको साधारण समझते हो, अपने अहंकार के वशीभूत होकर, अपने काल के वशीभूत होकर तुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से अंगद और अनेकों तरह से रावण को समझाता है। मैं और तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, मैं तेरा दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? रावण कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं बजाया, गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है, तू तपस्वियों से मिलकर झूठा हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच ही मैं लबार हूँ, सचमुच ही मैं झूठा हूँ, झूठ बोलने वाला हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके अपना पैर रोप दिया। रावण की सभा में अपना पैर रोप दिया अंगद ने और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, यदि तुम मेरे चरण हटा दोगे तो श्री रामचंद्र जी बिना युद्ध किए ही
लौट जाएंगे, वापस अयोध्या लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया, इस तरह से कह करके हम सीता माता को छोड़ करके अयोध्या लौट जाएंगे, बिना युद्ध किए अयोध्या लौट जाएंगे, अपनी हार मान लेंगे, यदि तू मेरा चरण इस धरती से हटा दिया, इस जमीन से मेरा पैर हटा दिया तो। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान, इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ और अनेक बलवान योद्धा जहां तहां हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है। अनेक योद्धा उस पैर को उठाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, पर वो पैर जमीन से उठता नहीं है, जरा सा हिलता भी नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर सब लोग बैठ जाते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। अनेकों तरह से रावण की राक्षसी सेना अंगद जी के पैर को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पैर नहीं उठता। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सब लोग सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, करोड़ों विघ्न और बाधा के आने पर भी संत का मन जो है नीति को, धर्म को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का ये चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा है, पृथ्वी से हिल नहीं रहा है, पृथ्वी से उठ नहीं रहा है, धरती से उठ नहीं रहा है। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए, कपिपल देख ही सकल ही हारे, उठा आप कप के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा, फिर अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। जब रावण अंगद का चरण पकड़ने लगते हैं, उस समय अंगद रावण से कहते हैं कि मेरे चरण पकड़ने से क्या होगा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। गह सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता, मेरा चरण पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा बचाव नहीं होगा, तो श्री रामचंद्र जी के चरण को जाकर के पकड़। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया, उसकी सारी स्त्री जाती रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया, रावण ऐसा लज्जित हो गया, तेजहीन हो गया, जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। मध्याह्न के समय, दोपहर के समय आकाश में जिस तरह से चंद्रमा क्षीण होकर के दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसी तरह से रावण आज तेजहीन हो गया है, शोभाहीन और लज्जित हो गया है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति भला कैसे पा सकता है। जो श्री रामचंद्र जी से विमुख रहेगा, श्री रामचंद्र जी से विरोध करेगा, स्वयं श्री रामचंद्र जी जगत भर के स्वामी है, जगत की आत्मा है, उनसे विरोध करने वाला, उनसे विमुख रहने वाला भला कोई शांति पा सकता है। इस तरह से रावण आज वैसा ही अशांत हो गया है, वैसा ही लज्जित हो गया है, तेजहीन, शोभाहीन हो गया है। जैसा मध्याह्न के समय चंद्रमा दिन में जैसा दिखाई देता है, उसी तरह से आज रावण तेजहीन और शोभाहीन हो गया है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भौहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है, श्री रामचंद्र जी के भौहों के इशारे से ये विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, अर्थात श्री रामचंद्र जी के भौहे के इशारे से, भ्रिकुटी के इशारे से इस संसार की उत्पत्ति और प्रलय होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण के बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान और महान को निर्बल बना देते हैं, उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है, उनके दूध का प्रण भला टल सकता है, उनके दूध को कोई हरा सकता है। इस तरह से शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं।
पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपुपद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कलि चल्यो बालिन रिप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ चुका है। रावण का काल निकट आ चुका है। अनेकों तरह से अंगद समझाते हैं, नीति की बातें, धर्म की बातें, न्याय की बातें समझाते हैं। अंगद रावण के हित के लिए ही समझाते हैं, उनके भलाई के लिए ही समझाते हैं, लेकिन रावण नहीं मानता, क्योंकि उनका काल निकट आ चुका है। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर सुयश सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर सुयश को सुनाते हैं, उनके यश को सुनाते हैं, उनकी कीर्ति को सुनाते हैं। श्री रामचंद्र जी के यश को, कीर्ति को सुनाते हैं। फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, और फिर इस तरह से अनेकों तरह से समझाते हैं रावण को, लेकिन रावण मानता नहीं है। और अंत में अंगद जो है, अंत में ये वचन कह करके उस सभा से चला जाता है, लंका से चला जाता है। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अभी का करौ बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद कहते हैं कि रणभूमि में अगर तुझे खिला खिला कर नहीं मारूं, तब तक मैं अपनी बड़ाई क्या करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने के पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था, उसके और भी जो पुत्र थे रावण के, उनको मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। इस तरह से अंगद रावण को समझा करके चला जाता है। रावण को अनेकों प्रकार से नीति धर्म की बातें समझा करके, उनकी हित की बातें समझा करके अंगद वहां से चला जाता है, और अंत में कह देता है कि जब तक मैं तुमको न मारूं, जब तक ये युद्ध आरंभ ना हो जाए और युद्ध में मैं अपनी पराक्रम और वीरता न दिखाऊं, तब तक मैं अपनी बड़ाई क्या करूं। अरे रावण, मैं तुमको तरह तरह से समझाया, बार बार समझाया, फिर भी तुमने नहीं माना। इस तरह से अंगद ये वचन कह करके चला जाता है, उस सभा से चला जाता है। रावण दुखी हो जाता है, क्योंकि रावण के पुत्र को अंगद ने मार दिया था। उनके और जो पुत्र थे, अक्षय कुमार का वध तो हनुमान जी ने ही कर दिया था, लेकिन उनके और भी पुत्र थे, उनको अंगद ने सभा में आने के पहले ही, रावण के सभा में आने के पहले ही उनको मार दिया था। तो ये वचन सुनकर रावण दुखी हो जाता है, और अंगद का ये प्रण सुन करके, ये उनकी प्रतिज्ञा सुन करके राक्षस लोग भी, जो रावण के सभा में बैठे राक्षस लोग भी, उनके सेनापति मंत्री राक्षस जो भी लोग वहां पर उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, वे लोग भी दुखी हो जाते हैं कि अंगद का जब ये प्रण सुनते हैं, ये वचन सुनते हैं। और फिर जो है अंगद वापस श्री रामचंद्र जी के पास चला जाता है। तो इस तरह से आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया कि अंगद अपनी पैर जमाता है, रावण की सभा में अपना पैर जमाता है, अपना पैर रोपता है। उसके पैर को रावण भी नहीं उठा पाया, अर्थात जितने भी रावण की सभा में राक्षस और योद्धा थे, वे अंगद के पैर को नहीं उठा पाते हैं। फिर अंत में रावण उस पैर को उठाने के लिए आता है, तो अंगद कह देता है, अपना पैर हटा करके कह देता है कि मेरा पैर पकड़ने से क्या होगा। अरे मूर्ख रावण, जा तू श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़, उनके पैर पकड़ने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा बचाव होगा, मेरा पैर पकड़ने से क्या होगा। इस तरह से आज हमने यह प्रसंग श्रवण किया। तो इस तरह से आप सभी लोग श्री रामचरितमानस का श्रवण करते रहिए, आनंद लेते रहिए, सब लोगों को भी सुनाइए, सब लोगों के मध्य भी इस रामचरितमानस की कथा को पहुंचाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब लोग इस चैनल के माध्यम से लाभ उठाते रहिए। कथा कहने में अगर कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और फिर आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।